आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 2024 के चुनाव में घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी कर दिया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र शेखावत जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है। आज मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र जारी किया है और मोदी की गारंटी में बात महिलाओं के लखपति होने की है, दूसरा आत्मनिर्भर भारत की है। 2024 के लिहाज से विपक्षी पार्टी फिर भी हल्ला बोल रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, देश ने जब कुछ भी हासिल किया है, हासिल करने के करीब खड़ा था, तब कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने इसी तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमेशा किया। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक के बाद में हो, चाहे वो कोविड का टीका बनने के बाद में हो या नई संसद बनने के बाद में हो। एक बार फिर जब देश को विकसित बनाने के संकल्प की आधारशिला रखने के लिए ये संकल्प पत्र जारी किया, तब कांग्रेस अपने डीएनए के अनुरूप आचरण और व्यवहार कर रही। सारी विपक्षी पार्टियां उनके साथ मिलकर के अब सुर में सुर मिला के इस तरह की बात कर रही है। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि देश के हर एक तबके को आगे साथ लेकर के एक साथ देश को आगे बढ़ाने का जो फलसफा माननीय मोदी जी ने 2014 में प्रारंभ किया था, जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए काम किया, जिस तरह से देश के निर्माण के लिए काम किया, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए काम किया, ये उसी दिशा में देश को विकसित बनाने की आधारशिला रखने के लिए एक कदम है। रोजगार का जहाँ तक अभिप्रेत है, देश को स्वरोजगारी बनाने के लिए जो मुद्रा योजना बनाई गई, जिस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाया गया और पारदर्शी तरीके से नौकरियां सरकार की दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस संकल्प पत्र में उन सारे विषयों को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बात हुई है। मुद्रा लोन जहां 20 लाख तक होगा, उसकी चर्चा की है जी। सरकार की नौकरियों में भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकी का उपयोग किया जाएगा और उसके साथ साथ में पेपर लीक के लिए बनाए गए कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा और सरकारी नौकरियों में रिक्तियों को भरने का जो ड्राइव, स्पेशल ड्राइव चल रहा था, वो कंटिन्यू करेगा। ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर जो है की स्थापना करके भारत में हाई वैल्यू सर्विसेज आएँ और रोजगार का वैश्विक केंद्र भारत बने, इन सब के विषय पे इस बारे में चर्चा की गई है। गिग प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों से लेकर के और श्रमिकों तक सबकी चिंता और सबके जीवन में सुगमता लाने। सवाल तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी है, उसको लेकर भी बात होती है। इस इकोनॉमी को पाने के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, उसमें क्या प्लान है? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 10वीं से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनी और पूरे देश ने देखा कठोर वित्तीय अनुशासन, ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त देश के सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन और सभी तरह के व्यवहार में शुचिता बनाए रखने के इस मंत्र के साथ देश की सरकार ने जब काम किया। देश के संसाधन देश की धरोहर हैं, उन धरोहर की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य। इस दृष्टिकोण से जो काम किया, उसका परिणाम हमारे सामने कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने और सारे विश्व भर के लोग जानते हैं, इस बात को मानते हैं कि भारत शीघ्र ही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और तीसरी अर्थव्यवस्था बड़ी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से भारत के लोगों को स्वरोजगारी बनाने, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने और उसको बनाने के लिए जो न्यूनता थी, जो कमी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यूनता को भरना, इन सब को संयोजन करके PLI स्कीम्स के माध्यम से भारत में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, हाई वैल्यू सर्विसेज को बढ़ाना, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का भारत में निर्माण करना। हम सब ने देखा कि मोबाइल में जो भारत लार्जेस्ट इंपोर्टर होता था, वो आज दूसरे नंबर का उत्पादक देश बन गया है। ठीक रही तरह की परिस्थिति जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में भी है। इसलिए मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से जो बातें कही गई है और जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पिछले 10 साल की लेगेसी, उसके आधार पर देश में स्वरोजगारी लोगों का लेकिन आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, कैरी फॉरवर्ड। वहीं से मेरा सवाल है, क्योंकि जब इस घोषणा पत्र को हम देख रहे हैं तो सरकार ने अब तक जो कामकाज किए हैं सिर्फ वो ही नजर आ रहे हैं। तो क्या अपेक्षा की जा रही थी कि इस बार कुछ नया होगा, मतलब कुछ नए ऐलान हो सकते हैं मोदी 3.0 के लिए? तो क्या ये मानकर चलें कि बीजेपी पहले से जो विजन है उस पर काम कर रही है और इसलिए इस बार कोई नई चीज को शामिल नहीं किया गया है? देखिए, कंसिस्टेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग
जी ये तो गवर्नमेंट के लिए और फंक्शनैलिटी के लिए एसेट होना चाहिए कि हम जिग जैग वे में, हैफेजर्ड वे में, केवल कानून चुनाव के दृष्टिकोण से, चुनावी लाभ के दृष्टिकोण से काम करने के बजाय एक सतत लक्ष्य लेकर के और एक धारा की तरह, निरंतर प्रवाहमान धारा की तरह उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए देश को योजनाबद्ध तरीके से और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कहीं किसी को अगर आपत्ति है तो इसका तो उन लोगों की बुद्धि को। ठीक है सर, लेकिन इस बार मोदी की गारंटी का जिक्र है। घोषणा पत्र से शुरुआत हुई थी, फिर संकल्प पत्र, और संकल्प पत्र के बाद में इस बार मोदी की गारंटी, जरा इसको और एलुबरेट कीजिए कि मोदी की गारंटी हम क्या मानकर चले। लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है, लोगों को इतना भरोसा है कि अब संकल्प पत्र की जरूरत ही नहीं, मोदी की गारंटी क्या काफी है सर? देखिए, निश्चित ही पिछले 10 साल में जिस तरह से गरीब के जीवन में परिवर्तन आया और माननीय मोदी द्वारा किया गया हर एक वादा, हर गारंटी देश की सरकार ने पूरी तत्परता के साथ में न केवल पूरी की, अपितु उसका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचा। इसलिए आज देश मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है और ये मानता है कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और आज इस घोषणा पत्र को भी मोदी की गारंटी के साथ में जोड़कर लिया गया है, तो निश्चित ही देश इसको बहुत स्वस्थ मन और बड़े उत्साह के साथ में लेने वाला है। ठीक है सर, लेकिन अच्छा इसमें एक और चीज़ है सर, वो जीरो बिजली का जो बिल जिसका जिक्र किया गया है उसमें 3-4 फैक्टर नजर आते हैं। आप बताइए जरा, बिजली आप कह रहे हैं कि बनाइए, उससे आप पैसा भी कमाइए और उससे बिजली की कमी भी खत्म हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि जनता ही बिजली पैदा करे, वो बिजली बचाए, बिजली इस्तेमाल करे और देश की किल्लत भी दूर हो। देखिए, किसानों के लिए इसी तरह की व्यवस्था का सूत्रपात करके जी, किसान के लिए ये सोलर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ बिजली से मुक्ति का वाहक बने और दूसरी तरफ एक अन्य आमदनी का स्रोत भी बने। इसको सफलता के साथ पूरा करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूर्य योजना का जो है शुभारंभ किया है। और पीएम सूर्य योजना के माध्यम से जो है जिस तरह अन्नदाता ऊर्जादाता बना, वैसे ही घरेलू उपभोक्ता भी जो है वो अपने उपभोग की बिजली बनाने के साथ साथ में ऊर्जादाता भी बनेगा। ये उनके आय और लेकिन अगर मैं इस पूरे मैनिफेस्टो को समझने की कोशिश करूं, घोषणा पत्र की बात करूं, तो क्या आप इस पूरे घोषणा पत्र का सार समझा सकते हैं कि हम किन मुद्दों पर किस तरीके से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, किसानों के लिए इसी तरह की व्यवस्था का सूत्रपात करके किसान के लिए ये सोलर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ बिजली से मुक्ति का वाहक बने और दूसरी तरफ एक अन्य आमदनी का स्रोत भी बने। इसको सफलता के साथ पूरा करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूर्य योजना का जो है शुभारंभ किया है। और पीएम सूर्य योजना के माध्यम से जो है जिस तरह अन्नदाता ऊर्जादाता बना, वैसे ही घरेलू उपभोक्ता भी जो है वो अपने उपभोग की बिजली बनाने के साथ साथ में ऊर्जादाता भी बनेगा। ठीक है सर, लेकिन आपने या बीजेपी ने इस घोषणा पत्र में महिलाओं को लखपति दीदी के तौर पर आगे बढ़ाने की भी बात की है। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये बात भी कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की तरफ से अपेक्षाएं हैं आत्मनिर्भरता की तरफ। क्या ये मानकर चलें कि सरकार के गठन के बाद आगे इस दिशा में घोषणा पत्र में आगे बढ़कर महिलाओं के लिए कोई चीज होने वाली है? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी की सरकार के लिए तो ये प्रश्न ही बेमानी है। हमने किसी घोषणा पत्र में ये नहीं कहा था कि हम 100% टॉयलेट्स बनाएंगे, हम हर घर तक पानी पहुंचाएंगे, हम हर घर को इलेक्ट्रीफाइड करेंगे। लेकिन माननीय मोदी जी की ने देश के लोगों की, आम आवाम की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक था वो किया। अब देश को विकसित बनाने के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक होगा वो सभी चीज़ें होंगी, कैरी फॉरवर्ड भी होंगी जी, और नई योजनाओं को नए रूप में ला करके और अधिक विस्तृत। ठीक है सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी समझे जनता के मन की बात और वो कहने की जरूरत किसी को बची नहीं है। वो अपने आप वो काम करना शुरू कर देते हैं और उसे घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के रूप में गिनाने की भी अब जरूरत नहीं। आप ये कह रहे हैं सर? देखिए, धरातल से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए, साधारण पृष्ठभूमि से आए हुए नेता
और जो है चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए लोगों में ये फ़र्क निश्चित रूप से होता है और ये फ़र्क हम यहाँ देख भी सकते हैं। ठीक है, और 2024 के चुनाव में 400 पार की बात की है, मानकर चले क्या स्थिति है, आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, जब 2014 में 272 के पार की बात की थी तभी कोई भी सेफोलॉजिस्ट, कोई भी देश का मीडिया हाउस इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि 30 साल से मिलीजुली सरकारों का जो ट्रेंड चलता है वो कभी टूट सकता है। लेकिन देश की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए, मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड जो था 14 साल का गुजरात में, उस पर भरोसा करते हुए देश की जनता ने आशीर्वाद दिया। 2019 में सरकार चली जाने के बाद में राजस्थान में और देश भर में 2019 में कई तरह के व्यक्तिगत लांछन लगाने के बावजूद भी देश की जनता ने जो काम मोदी जी की सरकार ने 5 साल तक उस समय किया था उस पर विश्वास व्यक्त करते हुए एक बार फिर 300 पार का नारा देने के बावजूद भी 300 पार किया। और अब जब 10 साल तक काम करने के बाद, करोड़ों गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद और राष्ट्र के सम्मान को बढ़ा करके देश के 140 करोड़ लोगों को गौरवशाली अनुभव कराने के बाद अब जब देश की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे टर्म की तैयारी कर रही है, ने माननीय मोदी जी का आह्वान या माननीय नड्डा जी का आह्वान कि अब की बार 400 पार के साथ एक बार फिर अपना जो है संकल्प तय किया है और मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन संकल्प तो 2047 का भी तय किया गया है, तो 2047 के विजन की लोग बात कर रहे हैं। इस बार तो मोदी की गारंटी का जिक्र हो रहा है, क्या यही संकल्प है? और क्या ये मोदी की गारंटी में जो इस बार वादे किए गए हैं 2047 के उस विजन को प्रदर्शित करते हैं, उसे पूरा करने के लिए क्या ये संकल्प पत्र काफी है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने तो पहले भी कहा है कि इस बार का चुनाव जो है वो विकसित भारत की आधारशिला, विकसित भारत की नींव की ईंट रखने का चुनाव है। और वो नींव की ईंट किस तरह से रखी जाएगी जी। अब तक हुए कामों की कंटिन्यूटी से कैसे हम नींव की ईंट रखेंगे, ये ठीक है सर। लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है सर, आरक्षण का जिक्र करते हैं। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात की है, आपने ना इस बार कोई आरक्षण की बात की। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है ये अलग विजन नजर आ रहा है और आपके घोषणा पत्र में एक अलग विजन नजर आ रहा है, लेकिन लोगों को यह लुभाएगा नहीं कि आरक्षण की सीमा बढ़ा दी जाए। हर कोई तो यह चाहता है कि सबको आरक्षण मिले, तो उसका समाधान क्या है? मुझे नहीं लगता कि आरक्षण को जोड़ करके इसको देखने की आवश्यकता है जी। और कहीं प्रासंगिकता भी है। माननीय मोदी जी ने तो आरक्षण कंटिन्यू रहेगा और इसके अतिरिक्त जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था उनको भी आरक्षण के प्रावधान जो है इसमें किया है। ये घोषणा पत्र केवल और केवल इस देश को विकसित बनाने के संकल्प को पूरा करने का। ठीक है सर, तो सिर्फ आप ही बताइए जरा, क्योंकि भाई तुलना तो होगी, जनता तुलना करेगी कांग्रेस के घोषणा पत्र की, बीजेपी के घोषणा पत्र की, तो आप अपने घोषणा पत्रों को कैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र से बेहतर बताते हैं, बेहतर मानते हैं? देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को बांटने की आधारशिला रखने वाला कागज है, दस्तावेज है, जहां देश में अलग अलग तरह के कानून बनेंगे, इसका संकल्प व्यक्त किया है। सीए को समाप्त किया जाए, इसका जो है वो संकल्प व्यक्त किया गया है। इन्हीं की एलाई पार्टी सीपीआईएम ने देश में 370 वापस लागू करेंगे, इसका घोषणा की है जी। और इसके साथ साथ में जो है सीपीआईएम ने देश में परमाणु निरस्त्रीकरण करेंगे, इसकी घोषणा की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को पहले अपने घोषणा पत्र और अपने साथियों के घोषणा पत्र में के बारे में एक बार विचार करके और जनता के सामने टिप्पणी अवश्य ठीक है सर, लेकिन 400 पार का नारा जो दिया जा रहा है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक द्वार खोलने होंगे तभी वो मुमकिन होगा। तो इस बार का जो घोषणा पत्र है, क्या आपको लगता है वो काफी है? क्योंकि हर अलग अलग प्रदेश की अलग अलग डिमांड है, मांग है। साउथ के लोग अलग तरह की उम्मीदें रखते हैं। क्या आप मानकर चलते हैं कि मोदी की गारंटी का असर वहां तक होगा? देखिए, निश्चित रूप से मोदी की गारंटी का इफेक्ट जो है वो सर्वदूर हो रहा है, सभी जगह पर हो रहा है, पूरे देश के हर वर्ग और संवर्ग और तबके के साथ में हो रहा है और सभी के जीवन में
जीवन जीने में सुगमता और सरकार का मिनिमम हस्तक्षेप जीवन में हो, इसको सरकार ने सुनिश्चित किया है। और आने वाली दिशा में भी, वर्षों में भी, आने वाले समय में भी उस लक्ष्य जिसको हमने तय किया है कि हम भारत को विश्व का संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध देश बनाएं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम और गति से आगे बढ़ सकें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं।